केंद्र सरकार ने सीए को लागू कर दिया है और इसे लेकर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। देखिए। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को आज अधिसूचित कर दिया है। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सर, आज अधिसूचना जारी कर दी है सीए को लेकर, क्या कहेंगे सर? मैं बेहद खुश हूँ इससे और इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा निर्णय है और पहले भी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लेने की बात रखी थी, लेकिन कुछ पार्टियां जिन्होंने इसका विरोध किया था। मैं समझता हूँ विरोध का कोई कारण नहीं, अब तो जनता के सामने आ गया। जो छोटे देश हैं वहाँ तो सीधा सीधा मतदान हो जाता है किसी बिल के ऊपर, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी सीधा मतदान हो जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में साथ चुनाव लग रहा हूँ, तो निश्चित तौर से ये चीज़ लोगों के सामने रख दी कि भाई इस पर मतदान करो, तो ये भी एक विषय आएगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था। मैं तो सोच रहा कि निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत लेट गया। जो लोग 2015 से भारत में आए और उनको नागरिकता नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ ये इससे बड़ा भारी उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो इस प्रकार के हालात थे कि अपने बच्चों को पढ़ाना या कोई जॉब दिलाना या रहना, मकान बनाना, इस सब की उन्हें बड़ी भारी दिक्कत थी। और ये लोगों की जिम्मेदारी हमारी थी। जब देश आज़ाद होया तब जो उस टाइम के बड़े नेता थे उन लोगों ने भी ये बात कही थी, देश का विभाजन हो गया वो ठीक है, और कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से यहाँ आए गए, लेकिन फिर भी कुछ हिंदू वहाँ रह गए, कुछ मुसलमान यहाँ रहे। तो उसके बाद ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करेगा, लेकिन वो रक्षा की नहीं गई। अब जो लोग 22-23% थे वो आज घट के 2% पड़े आ गए कि 50 ही परिवार ऐसे हैं जो वहाँ बचे हैं। इस टाइम 50 परिवार हैं या 50 व्यक्ति हैं, इतने ही लोग बचे। बांग्लादेश में भी जो इतनी बड़ी परसेंटेज थी, 30% के आसपास थे, वहाँ भी मेरा 8% के आसपास बच रहे। तो ये इतने अत्याचार है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि अत्याचार थे। तो अगर इतने अत्याचार, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी थी। तो अगर आज सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही कि जो लोग यहाँ आए उनको नागरिकता दे, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा निर्णय है। अंतिम सवाल है सर मेरा, ये जो वो केंद्र सरकार ने ये फैसला भी किया है, इसके बाद अब जल्द कभी भी देश में लोकसभा के चुनाव घोषित हो सकते हैं। हरियाणा में 2019 में 10 की 10 सीट बीजेपी जीती थी। 2024 में अब जल्द आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, तो क्या इतिहास को दोहरा पाएंगे? क्या रणनीति है, क्या तैयारी है सर? बिल्कुल 100% इतिहास को दोहराएंगे। देखिए, जनता जो वोट देती है ना, मुद्दों पे वोट देती है। अब जब आपने ये बात कही, इस पे भी जनता वोट देगी। राम मंदिर बना, राम मंदिर पे भी वोट देगी। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट पे भी वोट देगी। इन किसान के लिए जो काम किया उस पर भी वोट देगी। जो गरीब के लिए मकान बनाएगा, दिया, गैस दिया, शौचालय बना, उस पर, मतलब हर चीज़ पे, एक चीज़ पे नहीं जनता वोट देती, सब चीज़ों को देखेगी। और हर क्षेत्र में जो काम किया और जिस प्रकार दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया, तो निश्चित तौर से भारत के लोग इस टाइम पूरे खुश हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि भाई हमारी जिम्मेदारी है बूथ जिताना, और मोदी जी की जिम्मेदारी है दुनिया में जिताना भारत को। तो वो अपना काम कर रहे, दुनिया में जिताने का काम वो कर रहे भारत को, और बूथ जिताने का काम हम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि सीए का जो फैसला है वो उसका स्वागत करते हैं, चूंकि ये जरूरत थी और इसके ऊपर फैसला हुआ है। साथ ही साथ उनका हरियाणा की जो 10 सीटें हैं लोकसभा की, उसके ऊपर उनका यही दावा है कि 2019 का इतिहास हरियाणा में 2024 में भी दोहराया जाएगा, चूंकि तमाम जो डेवलपमेंट से जुड़े या अन्य तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लोग पूरे देश में वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।